जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत 18 अगस्त 2021 यानी कि कल है, जिसका नियम आज से प्रारंभ हो चुका है। जो लोग निष्ठा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, भगवान की कृपा से, एकादशी महारानी के आशीर्वाद से उनको संतान, उसमें भी स्पेशली पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसकी कथा मैं बाद में बताऊंगा। उसके पहले हम विधि की चर्चा करते हैं। जैसे कि एक दिन पहले आज से ही नियम प्रारंभ हो गया है कि सूर्यास्त के पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैगन इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन माने एकादशी के दिन हम प्रातः उत्तम तो है कि ब्रह्म बेला में उठें। इसके बाद में अगर उतना भी नहीं हो सकता है तो सूर्योदय के पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। उसमें भी उत्तम है आसपास कोई नदी हो, सरोवर हो, जलाशय हो या पुण्यतम स्थान हो, वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर ही मंदिर है, घर में ही सामान्य स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जो है कोई भी पवित्र नदी का जल टब में अथवा बाल्टी में डाल के और जल मिला के उससे स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पहले जैसे कि मंजन करने की विधि है, करना भी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन जो है हमें मंजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दातुन वगैरह एक बार कर सकते हैं। उत्तम तो है कि आज हम रात्रि में जब सोएं, हालांकि रोज रात्रि में सोने के पहले मंजन करना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का कहना है और अच्छी बात भी है। तो सोने के पहले हमें मंजन कर लेना चाहिए। प्रातः अगर आपने अलग ब्रश और जिह्वा रखा है तो बिना मंजन लगाए उससे आप कर सकते हैं, अथवा गर्म पानी से उंगली इत्यादि के प्रयोग से भी आप कर सकते हैं। साबुन है, तेल है, स्पेशली नारियल का तेल ग्रहण कर सकते हैं, पर और तेलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कृत्रिम प्रसाधन है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, अथवा परफ्यूम है, स्प्रे है, इन सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इनमें अल्कोहल होता है। सत्य का पालन करना चाहिए। प्रातः अपने भगवान की अच्छी से सेवा करनी चाहिए। मध्याह्न काल अथवा संध्या वेला में आचार्यों को अपने बुला करके उनके द्वारा विधिवत भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी के साथ में पूजन करना चाहिए। एकादशी महारानी का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और पारण इसका 19 तारीख को प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8:30 के अंदर करना। 6:30 AM से लेकर 8:30 AM के करना के अंदर पारण कर लेना उचित रहेगा, उत्तम रहेगा। चलो किसी कारण से आगे पीछे भी हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम 11 बजे पारण करेंगे तो उसके पहले पारण नहीं कर पाएंगे तो हमें एकादशी व्रत ही ना करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। व्रत किसी कारण से आप ना कर सकते हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कुछ है तो मत कीजिए, लेकिन इस दिन अन्न खाने का दोष लगता है। चावल, बैगन, मसूर का दाल, कुनरू, सब्जी में देखा जाए तो लहसुन, प्याज इत्यादि सबका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसा कि निराजल व्रत रहें, अथवा एक समय, 2 समय, 3 समय जल पी के रहें, अथवा केवल दूध, जल और दूध पी के रहें, नहीं तो फल खा करके वो भी 1 बार अथवा 2 बार, ऐसा नहीं कि दिन भर जैसे आराम करते रहें। साबुदाना इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके आगे जो पूड़ी, कचौड़ी, तमाम प्रकार का फलाहारी लोग राजगिरी का आटा वगैरह का लेते, सब बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल, धन, आहार, फल का आहार करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे हमारी प्राप्ति होती है। और अगले दिन जैसा कि बताया 6:30 से 8:30 के अंदर 19 को पारण करना उत्तम है। इसके अंदर कर लेना चाहिए। पारण के पहले पुनः भगवान की जी की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए अन्न निकाल के रख देना चाहिए। गौमाता के लिए ग्रास रख देना चाहिए। भले ही वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, खाने के बाद में उनको दे दीजिएगा। इसकी जो कथा आती है, युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि भद्रावती नदी तट पर जो है बहुत एक दिव्य नगर था। उसमें सुकेत मान के जो है राजा थे। उनकी पत्नी शेव्या नाम की महारानी थी। सब बड़े पुण्यात्मा थे, आनंद पूर्वक रहते थे, पर उनको कोई संतान नहीं था। बहुत दुखी रहते थे कि हम तो अपने पितरों के लिए पूरा कर्तव्य का पालन करते हैं, फिर आने वाले समय में ना तो हमारे संतान ना होने के कारण ना तो हमें जल की प्राप्ति होगी, ना हमारे पितरों की होगी, तो कैसे कार्य होगा। कई बार तो उनके मन में ये विचार है कि चलो ऐसे जीवन से तो मर जाना उचित है। फिर उन्होंने सोचा हम तो राजा हैं, हमारे प्रजा का क्या होगा, तो हमें और मेरे भाई बहन जीवन में कुछ भी असफलता मिले, हमें मरना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप होता है, मरने से बचना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी बातों में जो है ऐसी आत्महत्या की बातें मन में आती हैं या बड़ी बातों में आए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जीवन सबसे बड़ा अमूल्य है। देवगण भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए, और पूरा संसार तो भैया कभी किसी को नहीं मिला है। इसलिए जो भी जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जो भी भगवान ने दिया है उसमें हमें सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक रहना चाहिए। तो
राजा के मन में विचार आया तो उन्होंने कहा नहीं, ये उचित नहीं है। फिर बहुत दुखी होकर के जंगल में गए, बहुत सी जगह भटके, देखे कि सभी जीव जंतु अपने बाल बच्चों के साथ में मुग्ध हैं, मगन हैं, और हम ही हैं जिनको कोई संतान नहीं है। फिर ऋषि का आश्रम मिला, वहां गया, ऋषि से रोने लगे, पूछे। ऋषि ने कहा कि आप आने वाले जो है पुत्रदाय एकादशी का व्रत कीजिए, आपको निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा वापस आए, सारी प्रजा में खुशियां जो है फैल गई। पूरी प्रजा राजा के निमित्त, तो स्पेशली राजा ने महारानी के साथ में व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनको संतान मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई और जीवन आनंदमय हो गया। तो हमें विश्वासम फलदायकम, विश्वास पूर्वक ये व्रत अवश्य करना चाहिए, हर एक एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, वो हमारे लिए ज्यादा लाभकर होगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।